गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बीसीजीए। बीसीजीए का मतलब है बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गै-लुसैक लॉ और एवोगैड्रो लॉज। ये हम लोग पढ़ते परफेक्ट गैस में। परफेक्ट गैस किसको कहते हैं? वह गैस जो आपके गैस के सभी नियमों का पालन करता है। और गैस के नियमों में है आपका बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गै-लुसैक लॉ और एवोगैड्रोज लॉ। हम इसको याद रखने का एक आसान तरीका ढूंढ निकाले हैं। आसान तरीका ये है, चार्ल्स लॉ मतलब चार्ल्स का नियम। चार्ल्स मीन्स चापना। चापना मतलब प्रेशर शुड बी कांस्टेंट। हमारे पास पैरामीटर कौन है? प्रेशर है, वॉल्यूम और टेम्परेचर है। तो यहाँ प्रेशर कहता है नियत रखा जाए। तो दो पैरामीटर है, वॉल्यूम और टेम्परेचर। वॉल्यूम और टेम्परेचर में क्या रिलेशन है? ये कहता है वॉल्यूम ऑफ गैसेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर। दिए गए गैस का जो आयतन होता है परम ताप के समानुपाती होता है यदि आपका दाब नियत होता है। अर्थात इसका मतलब क्या है, जब आप मान के चलो किसी भी गैस का टेम्परेचर बढ़ाओगे, किसी भी गैस का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसमें वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन होगा, अर्थात उसका जो है आयतन बढ़ेगा। इसका मतलब मान लो कोई गैस है, गैस को हमने टेम्परेचर दिया तो टेम्परेचर देने से उसमें आपका आयतन कैसे बढ़ेगा? चूंकि उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का मान घटेगा और उसके अणु स्वतंत्र होकर ज्यादा से ज्यादा घूमेंगे टेम्परेचर पा करके। नेक्स्ट है आपका बॉयल्स लॉ। बॉयल्स का मतलब होता है आपका उबलना। इसका मतलब टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट। अब टेम्परेचर को हमने कांस्टेंट किया तो आपका नियम जो है, आपका जो पैरामीटर है वॉल्यूम और प्रेशर के बीच है। तो कहता है वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। कहता है यदि तापमान को नियत रखें तो दिए गए गैस का जो दाब होता है उसके आयतन का उल्टा समानुपाती होता है, अर्थात व्युत्क्रमानुपाती होता है। इससे इसका मतलब क्या है? यदि कहता है किसी गैस का आयतन को हम कम करें, किसी गैस के आयतन को यदि हम कम करते हैं अर्थात कंप्रेस करते हैं तो उसका दाब का मान बढ़ेगा, उसका दबाव होगा क्या? बढ़ जाएगा। नेक्स्ट नियम की ओर हम चलते हैं, गै-लुसैक लॉ। अब बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ में हमने पैरामीटर कांस्टेंट कर लिया है। बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट है, चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट है। तो एक पैरामीटर बच गया, कौन सा? गै-लुसैक लॉ में वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। इसका मतलब है कि यदि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर और ताप में संबंध होगा। तो ये गै-लुसैक साहब ने कहा कि किसी भी गैस का जो दाब होता है उसके परम ताप के समानुपाती होता है। इसका क्या मतलब है कि यदि हम अगर मान लो गैस का ताप बढ़ाते हैं या गैस का ताप बढ़ाएंगे तो उसका दाब बढ़ेगा। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है प्रेशर कुकर। जब उसमें हम ताप बढ़ाते हैं तो उसका दाब ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, और जब दाब बढ़ता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है, जिसके कारण खाना बनाने में आसानी होती है। यानी टेम्परेचर राइज करेगा तो प्रेशर भी राइज करेगा। ये आपका गै-लुसैक का नियम कहता है। लास्ट आपका नियम है एवोगैड्रोज लॉ। इसमें एवोगैड्रोज लॉ में है कि आपका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट है। यानी प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे तो बच गया आपका वॉल्यूम। कहता है इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। अगर ताप और दाब को नियत रखेंगे तो दिए गए गैस का जो आयतन होगा उसके अणुओं की संख्या के समानुपाती होगा, अर्थात गैस के अणुओं की संख्या बढ़ाएंगे तो उसका आयतन भी इंक्रीज करेगा। तो इस तरह से गैस के नियम में हमने शॉर्ट फॉर्म बीसीजीए लिखा है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गै-लुसैक लॉ और एवोगैड्रोज लॉ। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि किस लॉ में कौन सा पैरामीटर कांस्टेंट होता है। अगेन आई एम रिपीटिंग, बॉयल्स लॉ में आपका टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट, चार्ल्स लॉ में प्रेशर शुड बी कांस्टेंट, गै-लुसैक लॉ में वॉल्यूम शुड बी कांस्टेंट, एंड लास्ट वन एवोगैड्रोज लॉ, प्रेशर एंड टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट। तो इस तरह से हमने गैस के नियमों के बारे में पढ़ा। थैंक यू।